प्रतीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के पीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद पहली 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और उनके वाराणसी दौरा का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। पीएम 18 जून को शाम किसान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और शाम का दशामेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। पीएम के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच चुके हैं, जहां सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन की तैयारियों का जायजा भी लिया है। सीएम योगी सबसे पहले मेहंदीगंज के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के संग मीटिंग कर वाराणसी और आसपास के जनपदों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। साथ ही उन्होंने विकास की सभी परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्वक ढंग से पूरा कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के पीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद पहली बार 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और उनके वाराणसी दौरा का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। पीएम 18 जून को शाम किसान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और शाम को दशामेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। पीएम के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे वाराणसी पर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन की तैयारियों का जायजा भी लिया। सीएम योगी सबसे पहले मेहंदीगंज में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का जायजा लेंगे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के संग मीटिंग कर वाराणसी और आसपास के जनपदों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। इसी चर्चा पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बनारस से सलीम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं सलीम इस दौरे को लेकर, इस पर जरा प्रकाश डालें। से प्रधानमंत्री तीसरी मर्तबा काशी का चयन किए थे और यहाँ से जीतने के उपरांत बीजेपी जो सरकार जो बनाई है, एनडीए की जो सरकार बनी है इस समय, उसके उपरांत जो है पहला जो काशी दौरा है पीएम नरेंद्र मोदी का है। इसके साथ साथ बताते चले कि जिस तरीके से अब काशी वासियों के अंदर एक उत्साह है, बनारस के सांसद हैं और देश के पीएम हैं, तो अपने पीएम को और सांसद को देखने के लिए काशी वासियों में एक खासा उत्साह। लगभग 50,000 की संख्या में किसान जो है वहाँ मेहंदीगंज सभा स्थल पे पहुंचेंगे, जहाँ पे प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ बताते चले कि जिस तरीके से किसानों के अंदर भी उत्साह देखा जा रहा है, एक जो उत्साह है लोगों के अंदर प्रधानमंत्री के पास पहुंचने का, और इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो जो किसान जो हैं जो किसानों के साथ संवाद करेंगे और वहां से मंच से संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ वो पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में श्री बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन पूजा करने के उपरांत काल भैरव जी जाएंगे, दर्शन करने के उपरांत जो है यहाँ पे लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तो कुल मिलाजुला के ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से काशी वासियों के अंदर एक उत्साह है प्रधानमंत्री को लेकर, क्योंकि तीसरी बार जो है ये रिपीट करके सरकार बनी हुई है और इसको लेकर खासा एक उत्साह है। और सौगातों की बात की जाए तो जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं वाराणसी में, कुछ ना कुछ सौगात जरूर देके गए हैं। तो ये भी एक खास बात रही है वाराणसी वासियों के लिए, काशी वासियों के लिए, कि जो एक उत्साह है, जो एक उमंग है और जिस तरीके से डेवलपमेंट जो किए गए हैं वाराणसी में, तो उसका एक नजरिया देखने लायक होगा। प्रधानमंत्री जो है संबोधित करेंगे और सबसे वार्ता करेंगे। और इसके साथ साथ देखा जाए तो सूबे के मुखिया जो हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी जो है कल यहाँ पे आके बैठक किया। इसके साथ साथ पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ पूरी मीटिंग की और उन्होंने पूरा हाल जाना कि किस तरीके से
कैसे क्या सभा में कैसे लोग पहुंचेंगे, उनके पहुंचने के लिए और उसके बाद इस प्रचंड गर्मी में उस सभा स्थल पे जाने के लिए कैसे क्या साधन कैसे मुहैया कराए जा रहे हैं, कैसे रुकेंगे लोग और कैसे उनका खासा ख्याल रखा जाएगा, इन सभी बिंदुओं पे जो है योगी आदित्यनाथ ने लगभग चर्चाएं की। शैलेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आगे हमारे साथ। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद पहली बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख मोहन भागवत से गोरखपुर में मुलाकात करेंगे। जी हां, और इसी के साथ यूपी में बीजेपी के बाद खराब प्रदर्शन के बाद इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच लोकसभा चुनाव और राज्य में संघ के विस्तार को लेकर अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इससे पहले भागवत ने टाहा क्षेत्र के एसबीएम पब्लिक स्कूल में चल रहे संघ कार्यकर्ता विकास वर्ग शिविर में स्वयं सेवकों को संबोधित किया, जहां 3 जून से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग 280 स्वयं सेवक भाग ले रहे हैं। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने काशी, गोरखपुर, कानपुर और अवध क्षेत्र में संघ की जिम्मेदारी संभाल रहे संघ के करीब 280 स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं से संघ के विस्तार, राजनीतिक परिदृश्य और सामाजिक सरोकारों पर चर्चा भी की है। इस पूरे प्रकरण पर राजेश यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस कार्यक्रम को लेकर के? देखिए दीक्षा, अगर बात करें हम योगी आदित्यनाथ की, तो आज गोरखपुर पहुंच रहे हैं और वहाँ पे आरएसएस के मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात करके आरएसएस की जो भी आगे रणनीतियाँ होगी उन सारी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। और उसके अलावा आपको बता दें कि आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कानपुर गोरखपुर पहुंच रहे हैं। वहाँ पे योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी और मुलाकात करने के बाद आरएसएस की रणनीति क्या होगी, इन सारी चीज़ों पर आज चर्चा की जाएगी। जी राजेश, तो जो परिचर्चा हो रही है उनमें मुख्य किन मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है, किन पॉइंट्स को लेकर खास बातचीत की जा रही है, जरा इस पर भी प्रकाश डालें। देखिए, अगर बात की जाए कि किन मुद्दों पे चर्चा की जा रही है, आपको बता दें जिस तरीके से बीजेपी अभी लोकसभा के चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है, इन सारी चीजों को लेकर आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर पहुंच रहे हैं। वहाँ पे योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद आगे की क्या रणनीतियां हैं, इन सारी चीजों पे आज चर्चा करेंगे। राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। राजधानी के अकबर नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन आज छठे दिन जारी है, जिसमें अब तक अवैध रूप से बने कई मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है और आज भी यह सिलसिला जारी है। यह पूरी कार्रवाई में 12 से 15 दिन का समय लगेगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से ही कई मार्गों पर ध्वस्तीकरण की समाप्ति तक रूट डायवर्ट लागू कर दिया गया है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। पूरा प्रदेश दिन में गर्म हवाओं की चपेट में है।
शुक्रवार को यूपी राज्य के अधिकांश इलाकों में दिन का तापमान 44 और 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। प्रदेश में कानपुर और प्रयागराज सबसे गर्म रहे। फिलहाल 48 घंटे तक इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। दिन के समय चलने वाली गर्म हवाएं राहगीरों मजदूरों पर कहर ढा रही हैं और लोगों को बारिश का इंतजार है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 21 जून से बारिश यूपी में दस्तक दे सकता है और मौसमी बदलाव से जल्द ही हीट वेव से निजात मिल सकती है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 48 घंटे तक गर्मी से राहत नहीं। उत्तर प्रदेश में गर्मी का लगातार दौर जारी। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, उन्नाव और झांसी से आ रही हैं मुख्य तस्वीरें। उत्तर प्रदेश में गर्मी का दौर जारी, नहीं मिल रही है राहत। गर्म हवाओं की चपेट में है पूरा प्रदेश। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, उन्नाव, झांसी गर्मी की चपेट में। 48 घंटे तक गर्मी से राहत नहीं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिले गर्मी की गर्म हवाओं की लपेट में है, जहां पर बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, उन्नाव और झांसी जैसे शहर इस हीट वेव की गिरफ्त में आ चुके हैं। जनमानस यहां पर काफी दिक्कतों का सामना कर रहा है। 48 घंटों तक गर्मी का कहर लगातार जारी है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है और इसके साथ पूरा प्रदेश दिन में गर्म हवाओं की चपेट में है। शुक्रवार को यूपी राज्य के अधिकांश इलाकों में दिन का तापमान 44 और 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। प्रदेश में कानपुर और प्रयागराज सबसे गर्म रहे। फिलहाल 48 घंटे तक इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। दिन के समय चलने वाली गर्म हवाएं राहगीरों मजदूरों पर कहर ढा रही हैं और लोगों को बारिश का इंतजार है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 21 जून से बारिश यूपी में दस्तक दे सकती है और मौसमी बदलाव से जल्द ही हीट वेव से निजात मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में गर्मी का दौर लगातार जारी। गर्म हवाओं की चपेट में आ चुका है पूरा प्रदेश। 48 घंटों तक गर्मी से नहीं मिली राहत। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ, गोरखपुर, उन्नाव और झांसी जैसे शहर इस हीट वेव की चपेट में पूरी तरीके से आ चुके हैं। लोगों को जगह जगह हो रही है दिक्कतें। हीट वेव से लोग हो रहे हैं परेशान। सरकार की तरफ से जारी की गई है मेन गाइडलाइंस। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश हीट वेव की कहर में है और उत्तर प्रदेश में गर्म हवाओं की चपेट में आ चुका है पूरा प्रदेश। बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज जैसे शहर इस हीट वेव में शामिल। साथ आशीष और उपेंद्र जुड़ रहे हैं। आशीष और उपेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस हीट वेव के बारे में आपके पास क्या कुछ जानकारी है आशीष, हमारे साथ में साझा करें। तो बता दें भीषण गर्मी पड़ रही है और जिस तरीके से आसमान से आग निकल रही है तो कहीं निश्चित तौर पे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना है। पर साथ साथ जो गर्म हवाएं हीट वेव की बात करें वो सबसे बड़ी कहर बन के टूट रही है लोगों पर। जिस तरीके से लोगों का निकलना दुभर हो रहा है और जिस तरीके से गर्म हवाएं चल रही है लोगों को दिक्कत पड़ रही है। अगर हम बात करें पिछले महीने की, अगर नौतपा थी जो 25 तारीख से लेकर 2 जून तक लगा था, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को जो रिकॉर्ड था, जो बात करने पे ये पता लगा था, जो कई वर्षों का रिकॉर्ड था वो टूटा था और उससे कहीं ना कहीं ज्यादा परेशान थे। जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उसको लेकर जो जनमानस है उसकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या उनको कुछ राहत महसूस हो रही है? देखिए, बात करें जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अपनी 60 मध्य प्रदेश के 60 जिलों को अलर्ट किया गया था, लू के लिए अलर्ट किया गया था, जिसमें से 8 जिलों को रेड अलर्ट किया गया था। निश्चित तौर पे बात करें कि यहाँ पे जिस तरीके से रेड अलर्ट किया गया था 8 प्रदेशों को, 8 जिलों को, जिसमें से प्रयागराज भी शामिल था। कहीं ना कहीं लोग उससे कहीं ज्यादा परेशान हुए जिस तरीके से अलर्ट किया गया। तो
मतलब जो बाहर भी निकल रहा है, अगर बात करें तो उनको कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह मौसम विभाग का अभी भी यही कहना है कि अभी लगभग 3 से 4 दिनों तक ये जो गर्म हवाएं हैं वो चलेगी। अभी निश्चित तौर पे अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक ये राहत मिलेगी, पर अभी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया कि 3 से 4 दिनों तक अभी लोगों को भीषण गर्म हवाओं को झेलना पड़ेगा और जो वेव का शिकार होना पड़ेगा। जी उपेंद्र, कानपुर में क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? नगर निगम की तरफ से क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं जनता के लिए? जरा इस पर प्रकाश डालें। जी लगातार जो है आज जो टेम्परेचर है वो 48.7 जाने वाला है। और उसके बाद अगर बात की कानपुर नगर निगम की बात की है तो हर प्रमुख सड़कों पर जो है वो पेयजल की व्यवस्था करी गई है और जगह जगह पर जो रैन बसेरा है उनको अपडेट कर दिया गया है। हर जगह पर जो कूलर है लगा दिए गए हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो जगह जगह पर कानपुर नगर निगम जो चाहे कानपुर जिला प्रशासन हो लगातार जो है लोगों को जो है मेडिकल बुलेटिन जारी कर रहा है और लोगों से अपील भी कर रहा है कि जरूरत हो तो घर से बाहर निकले, वरना घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अगर लगातार अगर बात की जाए तो जो बच्चे हैं जिनके स्कूल की छुट्टी 15 जून तक की थी, और हो सकता है कानपुर जिले से जो है इस छुट्टी को जो है आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। जी, आशीष के पास वापस लौटते हैं। आशीष, जरा बताइए वहां पर अस्पतालों में क्या आपको देखने को मिल रहा है? क्या वहां पर लोग एडमिट हो रहे हैं गर्मी की वजह से? क्या कुछ विपरीत परिस्थितियां प्रयागराज में बनी हुई हैं? लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं या किस तरीके से इस हीट वेव से वो डील कर पा रहे हैं? ये बात करें कि निश्चित तौर पर अभी 2 दिन पहले मैंने इस पर खबर भी बनाई थी, तो जो गर्मी के कहर है, जिस तरीके से बरफ रहा है, तो उसके कहीं ना कहीं देखने को ये मिला था कि अभी बात हुई थी जो यहाँ के मुख्य चिकित्सक अधिकारी से भी बात हुई थी मेरी, और यहाँ के जो फिजिशियन है डॉक्टर, उनसे सरकारी अस्पताल में हमारी जो जिला अस्पताल उनसे बात हुई थी। तो जो ओपीडी है लगभग जो बताया गया मुझको, वहाँ पे लगभग रोजाना 40 से 50, 60, 70 लोग रोजाना वहाँ पहुंच रहे हैं। कभी कभी ये 100 से 150 तक की संख्या पहुंच जा रही है। तो ये निश्चित तौर पे एक गंभीर बात है कि जिस तरीके से जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है, चाहे वो डायरिया की बात करें या हीट वेव की बात करें, तो निश्चित तौर पे एक डर की बात है जो लोग, जिससे कहीं ना कहीं लोग डरे सहमे हैं, क्योंकि बाहर निकलने में लोग सोच रहे हैं कि अगर कहीं निकलते हैं, अगर मुझे हीट वेव का शिकार होता है या लू लग जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर बैठा हुआ है कि हम निकलें कि तो कैसे निकले। तो तमाम तरीके की गाइडलाइन भी सरकार की तरफ से जारी करी गई है, प्रशासन की तरफ से जारी करी गई है, और तमाम तरीके के जागरूकता भी किया जा रहा है कि जो भी कोई निकलता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को पूरे तरीके से पैक करके निकले, या पूरा या खूब पानी पिए। तो तमाम तरीके की गाइडलाइन दी गई है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल की तरफ से बात कर ले, जिला अस्पताल की तरफ से बात कर ले, और यह तमाम प्रशासनिक तरफ से जो आदेश दिया गया है। जी आशीष, तो उपेंद्र, हम जानना चाहेंगे कि कानपुर में क्या स्थिति है? क्या वहां पर जन संकट बना हुआ है? क्या लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं या मेडिकल स्टाफ से आपकी बातचीत हो रही है? वो इस बारे में क्या कह रहे हैं कि कितनी संख्या में मरीज रोज अस्पताल में हीट वेव की वजह से भर्ती हो रहे हैं? कितनों का ट्रीटमेंट हो रहा है? इस पर क्या आपकी किसी मेडिकल स्टाफ से कानपुर में किसी हॉस्पिटल में बातचीत हुई है? अगर बात किया मेडिकल बुलेटिन को लेकर हीट वेव के जो लगातार जो मरीज जो है कानपुर में लगभग पर डे की अगर बात की जाए तो 100 से 150 जो मरीज हुए हैं डिहाइड्रेशन के, और उसके बाद हीट वेव के जो ब्रेन स्ट्रोक हो, इसको लेकर जो लगातार जो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और उस पर अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है जो अपील कर रहा है कि इसी तरीके से जो है आप घर से बाहर निकलें, और जो मरीज पहुंच रहा है उनके जो उपचार की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से उपचार के लिए कानपुर जो मेडिकल जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। और रही बात कानपुर के जो प्रमुख चौराहे की बात की है तो जगह जगह पर जो है पेयजल की व्यवस्था करके की जाती है और जानवरों के लिए। और दिशा को लेकर सबसे बड़ी बात कानपुर के जो ग्रामीण क्षेत्र जो है तो उनमें जो गन्ने की फसल खड़ी है उसको लेकर कहीं ना कहीं बताया 80% जो फसल है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है किसानों की। दिशा, आशीष, मौसम विभाग का क्या ओपिनियन है इस पर और किस प्रकार के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं? अगर मौसम विभाग की बात करें तो जिस तरीके से अभी निश्चित तौर पे अभी ये लोगों को जो हीट वेव की बात की जा रही है या अभी प्रचंड गर्मी की बात करी जा रही है, तो अभी कहीं ना कहीं लोगों को अभी 4-5 दिन इसका और झेलना पड़ेगा, जब तक, क्योंकि 20 या 21 तारीख को
अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो कहीं ना कहीं जो दस्तक देगा, मानसून दस्तक देगा, वो लगभग 20 से 21 तक देगा। तो अभी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे लोगों को अभी परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो सबसे बड़ा कारण इस समय अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ हम बात करें कुंभ की नगरी है, प्रयागराज है, धर्म आस्था की नगरी है, तो यहाँ पे अभी 2025 में कुंभ में लगने वाला, तो उसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। कितना हटाया जाता है ग्लोबल वार्मिंग है उसको खतरे में पड़ उपेंद्र, रहा है हम लोगों कानपुर में जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग की तरफ से जो आंकड़े बताए गए हैं उन पर क्या आपकी राय है। मौसम विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है कि 21 जून के बाद मौसम में कुछ राहत मिलने वाली है, इस पर लोगों की वहां पर क्या राय है? जी दिशा अगर बात किया है तो मानसून की बात किया है तो कानपुर के जो मौसम वैज्ञानिक है डॉक्टर एस.एन. शुक्ला, उनका साफ कहना है कि पूरी तरह से जो मानसून जो है वो 23 जून के बाद जो है कानपुर में प्रवेश करेगा। अगर बात किया कानपुर की जो हीट वेव जो है कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बांदा, हमीरपुर लगातार जो है जो हीट वेव के शिकार बने रहेंगे और जो है मानसून जो है लगभग 23 से 25 जून के बीच में आने वाला है। जिस अगर बात किया जिससे जो हीट वेव पड़ रही है उस तरीके मानसून जब आएगा तो बारिश है वो अपनी चरम सीमा पर रहेगी। अगर बात किया मौसम वैज्ञानिक की, उनका साफ कहना है कि बारिश के जो आंकड़े है इस बार काफी असरदार रहेंगे और देखने को मिलेगा। आशीष, जैसा कि मौसम विभाग ने बताया है कि 21 जून के बाद बारिश होने वाली है, तो वहां के जो आसपास के किसान हैं उनका क्या कहना है? क्या उनको इस तरीके की राहत मिल सकती है 21 जून के बाद? क्या वो संतुष्ट होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ अगर बात करें किसानों की, तो किसान तमाम तरीके से क्योंकि इंद्र भगवान के बरसने का इंतजार कर रहे हैं कि भगवान बरसे हमारे कहीं ना कहीं से खेती बाड़ी, उस पर कहीं ना कहीं से उनको देखने को मिल सके। क्योंकि जिस तरीके से बात करें किसानों की, किसान पूरी तरीके से आस लगा के बैठे हैं भगवान इंद्रदेव की कि कब बरसात करते हैं। तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि 22 तारीख तक उत्तर प्रदेश में ये दस्तक देगा मानसून। तो किसान है कई तरीके के जत्न कर रहे हैं, जो कहा जाता है कि पुराने लोग पूजा पाठ करते थे उसके तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मानसून आए। और कहीं ना कहीं जो गर्मी की, जो प्रचंड गर्मी से लोग हाहाकार मची है, वो कहीं ना कहीं दूर हो। जी जी उपेंद्र, हम वहां पे जानना चाहते हैं आपसे कि क्या जो प्राइवेट ट्यूशंस बच्चे ले रहे हैं मई और जून में, या जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज चलाई जा रही है, या फिर जो समर कैंप्स चलाए जा रहे हैं, क्या उसमें गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दे दी है कि वो इस हीट वेव में इस टाइप के प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज करा सके? क्या कानपुर में इस तरीके की परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ की गई है? जी अगर पूरी तरह से जिस तरीके से मानसून हीट वेव को लेकर समारोह को लेकर के अगर बात की जाए तो कानपुर के जो बीएसए हैं जो उनका साफ कहना है कि जो छुट्टी है वो 15 जून को रखी थी। और जिस तरीके से हीट वेव को लेकर अगर बात किया है तो जिला प्रशासन ने जितने भी कानपुर के स्कूल, सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूलों, सब स्कूलों में जो लगातार जो है समर कैंप उसको लेकर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। और हो सकता है कि ऐसे जो है जो अवकाश है जो बच्चों का है उसको बढ़ाने के लिए जो समीक्षा बैठक जो है वो आज कानपुर डीएम राकेश कुमार से होनी है। और उसके बाद हो सकता है कि शाम तक जो है जो बच्चे हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के, उनके जो स्कूल की जो छुट्टियां हैं वो बढ़ाने की पूरी तरीके से उम्मीद जलाई जा रही है। तो आशीष और उपेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। लखनऊ से आ रही बड़ी खबर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का निर्देश, सपा कार्यकर्ताओं की दिया जीत का मूल मंत्र, हमें जनता से जुड़े रहना होगा। अखिलेश भाषा ठीक करे और सबको सम्मान दे। 2027 विधानसभा चुनाव शुरू करे तैयारी, लखनऊ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा निर्देश, सपा कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मूल मंत्र, हमें जनता से जुड़े रहना है। अखिलेश यादव भाषा ठीक करे और सबको सम्मान दे।
2027 विधानसभा चुनाव शुरू करें तैयारी। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरें जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। M Planet डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन